नमस्कार। आज हम एक चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे, कंजंक्शन। ये सबसे सरल टॉपिक है। कंजंक्शन का अर्थ है दो वाक्यों को ऐड करना। तो ये एंड, बट, दैट और मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। कंजंक्शन वैसे 2 तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो ये 2 वाक्य हैं, इनको मैंने एक कर दिया। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। आई एम पुअर बट यू आर रिच, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 वाक्य हैं। कंजंक्शन सिर्फ 2 वाक्यों को ऐड करेगा और दूसरा कार्य नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो आई नो, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन 2 वाक्य को ऐड करता है, लेकिन पहले वाक्य का दूसरे से संबंध होता है, इसमें वैसा कार्य नहीं होता। वह शब्द है जो शब्दों को कहते हैं, वह शब्द को कहते हैं जो वाक्यों को ऐड करता है, शब्दों या वाक्यों को ऐड करता है। इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस, जो 2 वाक्य और सेंटेंस को ऐड करता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का एग्जांपल आप देख रहे हो। जैसे मैं कहूं कि 2 वाक्य मैं लिख देता हूं, जैसे अब ये देखिए, शी इज पुअर, तो ये 2 वाक्य कैसे बनेगा? शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। वो गरीब होने के बावजूद, ये 2 वाक्य हो गए। जबकि कंजंक्शन में रिपीटेशन ऑफ नाउन नहीं होता। तो शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो इस तरीके से ये क्या बन गया? ये आप देख रहे हो, ये एक वाक्य बन गया 2 वाक्यों की जगह। तो इसे जॉइंस वर्ड्स आर द सेंटेंस टुगेदर, जो एक साथ रखेगा, यानी 2 वाक्य को एक साथ रखेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी 2 वाक्यों को ऐड करना, यानी 2 को एक वाक्य कर देना। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। आगे हम देखें तो कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं। काइंड्स यानी इसके प्रकार, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट यानी दूसरा वाक्य पहले पे निर्भर होता है, तो वो होता सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, दोनों प्रधान यानी दोनों मेन क्लोज होते हैं। तो आप देखो, द कंजंक्शन विच जॉइंस 2 ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ सेंटेंस। ग्रामेटिकल यूनिट्स यानी नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी दोनों एक तरफ की ही रहेंगे, दोनों तरफ, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग यानी एक ही स्तर के दोनों रहेंगे। एग्जांपल के द्वारा देखें, एंड, और, बट, और, फिर आप देखिए एंड दोबारा एंड आ गया। तो अब दोनों तरफ देखो, ये भी क्या है? एक नाउन है, और ये भी क्या है? नाउन है। और से पहले देखो, एक कलम जो लिखने के काम आती है, एक पेंसिल जो भी एक लिखने के काम आती है। बट, रीच, ये भी क्या है? एडजेक्टिव, ये इसके गुण है। डिनऑनेस्ट, ये भी क्या है? विशेषण यानी एडजेक्टिव है। तो दोनों तरफ आप देखोगे तो एक जैसे मिलेंगे, तब उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप देखिए, हिंदी ये एक भाषा है, और इंग्लिश ये भी क्या है? एक भाषा है। फिर आप एंड से पहले देखिए, ये क्या है? वर्ब रीडिंग। सॉरी, हम किसके बारे में बात करनी है? हम बात करने हैं अंकित के बारे में। अंकित इज राइटिंग, और सोनी इज क्या है? तो नाउन और नाउन दोनों तरफ से हम देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखेंगे। आगे आप देखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग जो शब्द एक ही स्तर के शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ता है, एक ही स्तर के रहेंगे, तो शब्द समूह या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एक ही स्तर के रहते हैं, जैसे और, बट, और 2 ऑप्शन में एक देगा बट किसी कारण को, अल्सो कि ये कार्य करते हुए ये भी, येट अभी तक, स्टिल अब तक, एंड। आप देखेंगे टू, फॉर, नोर, ये नेगेटिव सेंस देता है, इसमें नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि ये पहले से क्या है? नोट देख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और एज वेल एज, इधर, और, अल्सो। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो है एक एज वेल एज, इधर, और, एंड, और, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेदर नॉर, नॉट ओनली, बोथ एंड, बट अल्सो। नेदर नॉर नेगेटिव के लिए ना 2 में से एक भी कार्य न करना। नॉट ओनली बट अल्सो, ये कार्य करते हुए भी वह दूसरा कार्य भी न करना। बोथ और एंड, बोथ और एंड ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं।
जो कि ये तीनों इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट आपके कौन से, एज वेल एज, इस साथ साथ, इधर और, ये पॉजिटिविटी के लिए आता है। आप देखेंगे इसमें नोट का यूज कर सकते हैं हम, इधर और, बोथ ओनली, नॉट ओनली, इधर नॉर। तो इसमें एक ही तरह की रहेंगी, या तो एडवर्ब रहेगी या प्रीपोजिशन कहेंगे हम, नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। तो एक ही इस तरह के शब्द रहेंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। आगे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सीखेंगे। देखो अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ते हैं, यानी सीधा सा अर्थ, दूसरा वाक्य है पहले वाक्य पर निर्भर होगा। तो कंजंक्शन विच जॉइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो शुरू होता है, क्लोज यानी जिसमें सब्जेक्ट, और आपने अगर मेरा पहला चैप्टर पढ़ा हो तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे मुझसे। सबऑर्डिनेट क्लोज, क्लोज क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, वो क्लोज ही होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है जो पहले मेन क्लोज पर अपने अर्थ के लिए निर्भर है। टू ए प्रिंसिपल क्लोज, जिसे मेन क्लोज कह देते हैं, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सीधी सी बात है, हम बात करें तो एक होता है मेन क्लोज, और बीच में आपके लिए मिल जाएगा कंजंक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इस कंजंक्शन को, ये क्लोज को कंजंक्शन ऐड करता है, तो इस कंजंक्शन को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब वो क्लोज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी क्लोज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी क्लोज है। डिफरेंस बस इतना है, ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर है, जबकि ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर नहीं है। बातें हमारे सामने पहले आई क्लोज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जो कि मैंने पूर्व के चैप्टर में आपको समझाया है। दूसरी बात है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, दो क्लोज के मध्य आ जाएगा, और ये वाला पहले अपने अर्थ पर निर्भर है, तो इसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज और इसे कहेंगे मेन क्लोज, जैसे कि आप समझ रहे हो। तो सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज से जो ऐड करता है वही क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप एग्जांपल, मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट ए प्राइज, उसे प्राइज मिला क्यों, इसलिए वो क्या है, हैप्पी है। तो ये वाक्य पूर्णतः इस पर निर्भर है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज और ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इफ आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड, लेकिन आप खून का दान मुझे दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये वाक्य इस पर निर्भर है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज और ये कंजंक्शन हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह दैट, अनटिल और व्हाइल, ये सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन joins a clause to another on which it depends for its full meaning, यानी ये जो मेन क्लॉज से ऐड हो जाएगा जो कि उसके पूरे अर्थ के लिए निर्भर है। कहने का तात्पर्य ये है, तो आप देख रहे हैं सो, एज, इफ, जो कि इफ है, मेन, टिल भी मेन है, सिंस, दैट, और ये जो कि दैट है। तो आप देख रहे हो व्हाइल, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, व्हेन, जैसे कि आप देख रहे हो कंडीशनल सेंटेंस में काफी यूज होता है। तो कुछ टाइम ऑफ कंजंक्शन, टाइम बताने वाली है, व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिफोर, ये टाइम बताने वाले हैं। तो ये कई बार जब टेंस उसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी यूज होते हैं, वेदर, सो दैट, एज इफ, एज दो, आफ्टर, बिकॉज और वेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने लिखे हैं, कितने हैं, 18 है, जिसका क्लास वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो क्लास वाइज जो जो आपकी क्लास में चलते हैं वो हम सीखेंगे। आप किसी भी क्लास के हो, हर वीडियो आप देखेंगे, तो वैसे जितना आप ज्यादा सीखना चाहते हैं वीडियो देखें। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कि ऐड अप हो जाएगा मेन क्लोज से अपने पूरे अर्थ के लिए। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, तो आप देखिए, नेहा इज प्लेइंग और नूपुर इज प्लेइंग। आपको कंजंक्शन आपको हर एग्जाम में दिया रहेगा, किससे आपको ऐड करना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आप देखिए, इज प्लेइंग और इज प्लेइंग दोनों क्या है, कॉमन हो गए, तो आपको इसमें से एक लेना है। नेहा इज प्लेइंग, नूपुर इज प्लेइंग। तो आप जहां पर अलग अलग हो वहां पर लिख सकते हो नेहा एंड नूपुर। अब बहुवचन हो गए, तब आप यहां पे लगा देंगे आर प्लेइंग, क्योंकि मैंने दो है हमारे पास,
तो इसमें एक रख लेंगे और एक को कट कर देंगे। तो कैसे ऐड अप करना मैं सिखा रहा हूँ। दो जो सेम होते हैं उनमें से एक रख लो। जैसे आप इन दोनों वाक्य में देखो ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा और सिंपल से तरीके से आ जाएगा, यू आर ईटिंग एंड ही इज ड्रिंकिंग। तो इसमें कुछ सेम नहीं है तो हमने नहीं कट किया, जो सेम था उसमें से हमने एक काट दिया और एक रख लिया। क्योंकि अब सब्जेक्ट डबल हो गए तो इज ना यूज होगा, इज एम आर वॉज वर चेंज होते रहते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आ जाएगा आर। आई लाइक एप्पल आर आई लाइक बनाना। अब देखो आपके पास दो सेम है तो आप एक कंजंक्शन का अर्थ होता है दो वाक्यों को एड अप करना। तो आप देखिए एक मैंने रख लिया और एक मैंने कट कर दिया, और जो जहां पर अलग अलग होती है वहीं कंजंक्शन आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आई लाइक एप्पल आर बनाना। अब आप देखिए इसमें एक ये है एक ये है, आप ये एक रख लो और एक कट कर दो। कंजंक्शन में ऐसा ही किया जाता है, जो सेम होते हैं उसमें से एक कट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, शी लाइक्स मिल्क और बटर। अब आप फिर देखिए इसमें दो अलग अलग हैं, तो एक आप रख लो और एक आप कट कर लें, तो आप बन जाएगा ही इज पुअर, फिर आप लगा दें बट और ऑनेस्ट। जो सेम है वही कट करना है। यू आर एक जैसा है तो आप एक रख लें, और जो दूसरा अलग एक सेम जैसा रहा है कंजंक्शन में हम दो वाक्य को ऐसा ही करते हैं। तो आप या करेंगे यू आर रिच बट डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से आपको ये क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। तो ये देखें ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये भी दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ये भी क्या है, मेटेरियल नाउन है, और बटर भी क्या है, मेटेरियल नाउन है। तो दोनों तरफ नाउन नाउन है, तो इसका मतलब ये आप समझ लेंगे ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये देखिए किसी की एडजेक्टिव, ऑनेस्ट भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एप्पल कॉमन नाउन हो जाएगा, बनाना भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आप देखिए ये हो गई आपकी वर्ब और ये भी क्या आ गई, वर्ब। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। तो आप देखिए ये भी हो गया नाउन और ये भी हो गया आपका नाउन। तो ये है कुछ एक्सरसाइज हमने की हैं, कुछ एग्जांपल किए हैं, तो हम कुछ एग्जांपल और करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमें ऐड करना है बट से। तो आप देखिए अलग कुछ भी नहीं है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें कट नहीं कर सकते, कुछ सेम नहीं है। मोहन वॉज स्लीपिंग, और फिर इसमें यूज हो जाएगा बीच में बट, सोहन वॉज रीडिंग। तो आप देख रहे हो, तो हम इसके अंदर ये करेंगे। फिर आप देखिए ही वर्क हार्ड, इसके अंदर भी कुछ सेम नहीं है, तो आप दोनों वाक्य ऐसे कैसे लिखेंगे, बट ही फेल्ड। तो कंजंक्शन का काम है दो वाक्यों को ऐड करना, कुछ रिलेशन वगैरह कुछ नहीं दर्शाएगा है। तो आप देखिए आई नो, फिर आ जाएगा यहाँ पे दैट ही इज इल। तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ सेम नहीं है। तो फिर आगे आप देखिए आई बिलीव दैट गॉड इज ग्रेट। तो इसके अंदर कुछ सेम नहीं था, इसीलिए हमने ऐसे का ऐसा ही इसीलिए लिया। आज के चैप्टर में इतना ही। अब हर एक क्लास के हिसाब से एक एक टॉपिक चलता जाएगा, तो उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक तरह से ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है। ओके, थैंक यू।